नमस्ते, आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद नमन पर स्वागत है। आज नमन शर्मा हमको बताएंगे कि मंगल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। ये मांगलिक दोष क्या है। अक्सर सभी इस मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक विवाह होने के उसमें परेशान रहते हैं। नमन जी, क्या आप हमको बताएंगे कि मंगल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। जी, जी, बिल्कुल। मेन चीज़ जैसे कि आप जानती हैं और आप सब भी जानते हैं कि हमने पहले बात की राहु केतु के यस सर। बारे में और चंद्रमा के बारे में। हम्म, तो मैं आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा कि कैसे चंद्रमा काम करता है। वही तो शुरुआती बात है, आगे तो बहुत कुछ है ज्योतिष में। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने पूछा कि मंगल के बारे में, तो आप ना जब भी बात करते हैं ना साहस की, और आप जब भी बात करते हैं डर की, तो दोनों ही मंगल देवता ही उसको हैंडल करते हैं। जितना मंगल अच्छा उतना इंसान में साहस अच्छा, उतना इंसान निडर। और जितना मंगल खराब उतना इंसान बोलने में बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, हम्म, लेकिन साहस कुछ नहीं और डरपोक, ये चीज़ें होती है। सेख ही बगाने वाला। जी, जी, बिल्कुल। और सिंपल सी बात है कि सर्कस का शेर होता है और एक शेर होता है जंगल का। आप कभी जंगल के शेर को देखना चलते हुए और सर्कस के शेर को देखना, तो आप ये समझ लो सर्कस का शेर खराब मंगल है और जंगल का शेर अच्छा मंगल। वो अपना पॉजिटिव। शिकार करना जानता है, रिस्क लेना मंगल वाला, अच्छे मंगल वाला बहुत अच्छे से जानता है। और खराब मंगल वाला रिस्क से डरता है और अपनी ग्रोथ को सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, मतलब जहाँ पे है वहीं रह जाता है। लेकिन अच्छे मंगल वाला रिस्क लेता भी है और डरता भी नहीं, और उसके काम सफल भी होते हैं। सर, अक्सर लोग परेशान रहते हैं, जी, मतलब विवाह होते हैं, मांगलिक दोष आड़े आता है। कुछ लोग ये कहते हैं मांगलिक दोष 21 के बाद समाप्त हो जाता है। 28 के बाद। हाँ। अ, न- लेकिन कुछ कहते हैं 21 साल के बाद अच्छा, अच्छा, समाप्त हो अच्छा। जी, जाता है। जी, जी, कुछ जी, एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है। जी। तो क्या ये सही है। देखो, मैं आपको बताऊं, 28 के बाद ख़त्म होना, 21 के बाद ख़त्म होना, इसकी चर्चा तो आप ना करें तो अच्छा है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि कुछ भी चल रहा है। बहुत चीज़ें हैं, इस बारे में बात करूंगा जो चलनी नहीं चाहिए, और जैसे भी बनाया हुआ है 28 के बाद खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये देख लो आप कि आप मांगलिक हो भी या नहीं। क्योंकि आधी पॉपुलेशन को तो पहले मांगलिक ही बनाया हुआ है कि बस लगन में मंगल मांगलिक हो गया, चौथे भाव में मंगल मांगलिक हो गया, सातवें मंगल मांगलिक हो गया, आठवें मंगल मांगलिक हो गया, 12वें मंगल मांगलिक हो गया। ऐसे तो आधी जनता मांगलिक हो जाएगी। आपके इतने भाव तो मांगलिक के हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि एक चौथे सातवें आठवें और 12वें में मंगल मांगलिक यस होता सर। है। लेकिन जी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप देखो, लगन कुंडली से भी आपके पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में मंगल होना चाहिए, और चंद्र कुंडली से भी इन्हीं भाव में होना चाहिए, और बृहस्पति की दृष्टि ना पड़ रही हो और मंगल के लगन ना हो, तो आप मांगलिक हैं। नहीं तो यदि इनमें से कुछ भी एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो आप मांगलिक नहीं है। आपको जो आजकल कहते हैं कि आप तो आंशिक मांगलिक हैं, आप मान के चल लो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपकी शादी नॉन मांगलिक से की जा सकती सर, है। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कुछ उपायों के द्वारा कि मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ये कहाँ तक सही है आपके मत के अनुसार। देखो, मेन चीज़ क्या है ना कि उपाय ना चीज़ों को कम करते हैं, लेकिन कुंडली में ना आपकी जो आपकी पूर्व जन्म का रिपोर्ट कार्ड है, एक बार जो लिखा गया वो होता है। उसको भगवान आपकी आराधना, आपकी शक्ति, आपके दान पुण्य उसे कम कर सकते हैं बहुत हद तक, तो चीज़ समझ जाती है। लेकिन जहाँ तलवार लगनी है वहाँ सुई लगती है, इतना होता है। इतना उपाय काम करते हैं, नो डाउट। लेकिन आपसे यदि कोई कह रहा है कि हर कोई कि आप तो मांगलिक हैं, मैं इसलिए आप चाहता हूँ कि आप खुद देखें अपनी कुंडली कि चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से दोनों से मंगल है क्या, आप क्या 1 4 7 8 या 12 में, तो आप मांगलिक हैं। और बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही तो आप मांगलिक हैं। ठीक है। नहीं तो आप बिल्कुल भी जिसमें मत पड़े भ्रम में कि आपने बस लगन में देख लिया तो आप मांगलिक हो गए, ऐसा नहीं है। ये गलत बात है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट जाते हैं, और मांगलिक के डर से लोग 10 10 साल शादी नहीं होती। यस सर। ठीक है ना, तो वो वाली बात। सर, क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए जी, या मतलब जी, थोड़ा जी। आंशिक मांगलिक से हो सकती है। देखो, देखो, आपके मत अनुसार क्या है। आंशिक मांगलिक कुछ नहीं होता। हम्म, पहली बात तो मांगलिक या नॉन मांगलिक, बस। जो आंशिक है ना, वो अंशिक मतलब अंश है थोड़ा सा मंगल का, वो हर किसी में है। बिना मंगल के तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अंश यस। तो हर जम है। गुस्सा है इंसान में। अब आपको क्वेश्चन कहता है जी आप में गुस्सा तो बहुत है। अरे भाई, वो गुस्सा सब में है। गुस्सा आपको ज्यादातर सब में मिलेगा, बस किसी का ज्यादा किसी का कम है। तो वो चीज जिसे करती है मांगलिक, तो उसमें मांगलिक है नॉन मांगलिक है, आंशिक मांगलिक कुछ नहीं होता।
तो आप कुंडली ऐसे बताया देखेंगे, वो देखेंगे तो मांगलिक होंगे, यदि नहीं है तो नॉन मांगलिक होंगे बस। और मेन चीज़ क्या है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है, ये सच है। क्योंकि मंगल की ऊर्जा संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मांगलिक लोग होते हैं ना, उनमें विशेषता बहुत होती है कि इंसान में ऊर्जा बहुत है, वो औरों से ऊर्जा लेके ज़्यादा पैदा हुआ है। एनर्जीफुल होते हैं। जी, उन्हें पूर्व जन्म में इतना ज़्यादा कर्म ऐसे हैं कि जन्म का मंगल मिला है उन्हें, इन भाव में मिला कि ऊर्जा उनकी ज़्यादा है। तो ऐसी ही पत्नी या ऐसे ही पति उनको संभाल सकता है, ये चीज़। इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, उनके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, यदि उच्च का मंगल है तो कौन से प्रोफेशन है उनके लिए? देखो, यदि आपको मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, पॉजिटिव मार्स और नेगेटिव मार्स, ठीक है? यस सर। देखो, पॉजिटिव मार्स यदि है, मंगल यदि आपका अच्छा है, मंगल अच्छा कैसे होगा? यदि आपका मंगल केंद्र में त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, या बृहस्पति की राशि में है, या शनि की राशि में भी है, खासकर मकर राशि में, जो कि कर्म प्रधान राशि है, तो मंगल अच्छा है। और यदि मंगल अच्छा हो गया और सूर्य और बृहस्पति का साथ मिल जाए मंगल को, तो मंगल बहुत अच्छे फल देता है। तो इंसान सेना में, आर्मी, पुलिस में, ऐसे कार्यों में, स्पोर्ट्स में, और आपका ऐसे कार्य में रिस्क लिए जाता है, बहुत बड़े बड़े कार्य है, जैसे कि आपका आजकल ऐसे कार्य होते ना, सर्जरी भी जो है ना, मेडिकल की, डॉक्टर सर्जन करते हैं, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी खून निकलता है, मंगल का ही प्रभाव है। तो वहाँ भी जा सकता, डॉक्टर बन सकता है इंसान, यदि मंगल कुंडली में अच्छा है। और यदि मंगल खराब हो गया, तो इंसान खराब कब होता है? नीच का मंगल हो और शनि राहु केतु से दृष्ट हो जाए और पापी ग्रह के साथ मतलब आ जाए, और 8वें में, 12वें में और छठे में तो मंगल अच्छा होता है, लेकिन नीच का पापी ग्रह के साथ हो जाए तो बहुत खराब है। और केंद्र में भी बैठ जाए लेकिन पापी ग्रह का प्रभाव है तो भी खराब है। तो मंगल आपको कहीं ना कहीं इशू देगा ही देगा। कैसे इशू देगा? मेहनत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा, लाइफ में रिस्क लेने के बाद भी आपके चीज़ सफल ना होना, ठीक है ना? यस सर। और सेकंड चीज़ क्या है कि आपकी मांगलिक कार्य में मतलब पत्नी आएगी, तो होता है ना आजकल लोग, मतलब पत्नी पति को मार रही हैं, पति का पति ऐसा हो रहा है, सब मंगल का प्रभाव है। मंगल इतना खराब, उतनी स्थिति इतनी खराब, विभत्स हो जाती है स्थितियाँ, तो इसलिए ये हो रहा है। तो मंगल खराब होता है तो इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाती और इंसान बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। मंगल अच्छा है, बड़े बड़े कार्य करता है इंसान, साहसी कार्य करता है, जो देश में और बाहर नाम भी रोशन करता है लोग। सर, अब लास्ट में दर्शकों को आप बताएंगे, अच्छा मंगल करने के लिए कुछ थोड़े उपाय बताएं हमारे दर्शकों को, जो वे जी, लाभ जी, ले सके। बिल्कुल। देखो, उपाय की मैं बात करूँ, तो मंगल यदि आपको मेन चीज़ क्या है परेशान कर रहा है, यदि आपको बहुत चिड़चिड़ापन रहता है या बहुत आपको इरिटेशन रहती है माइंड में, गुस्सा जल्दी आ जाता है, या एक चीज़ आपका आपके काम में मेहनत इतनी लगती है और फल कुछ नहीं मिलता, सबसे मेन बात, ऐसे देवता की आराधना करिए जो दूसरे भगवान को समर्पित हैं, जैसे कि आपके हनुमान जी। हनुमान जी जो है ना, वो एक सौम्य ग्रह है, मतलब सौम्य, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सौम्य आपके देवता हैं, सौम्य भगवान है ना? और उनमें कितनी शक्ति होने के बावजूद उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये ही अच्छा मंगल है। विनर में। जी, यही अच्छा मंगल है। साहस आप पे पूरा है, शक्ति पूरी है, लेकिन आप फिर भी सामने वाले से इज्जत से बात कर रहे हैं, आपका विनम्रता छोड़ी नहीं। हनुमान जी की आराधना सबसे बेस्ट है मंगल के लिए। सेकंड चीज़, मंगलवार को या शनिवार को ऐसे लोगों को जो कि बीमारी से जूझ रहे हैं, खून की बीमारियों से या मेडिकल कंडीशन में कुछ है, उनको दान खाना खाना खिलाना ये ज़रूर करिए। मंगल से आपको खराब फलों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप ध्यान रखिए कि ब्लड डोनेट मंगलवार में ज़रूर करिए, ज़रूर ज़रूर करिए। ये कुछ उपाय हैं, और हनुमान जी की पूजा कभी मत छोड़िए, ये बात ध्यान रखना। और जितना हो सके मीठा चढ़ाए मंदिर में, तो आपका मंगल बहुत अच्छे फल देगा। और दूसरी चीज़ क्या है, गुस्सा क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और उसके लिए ध्यान, मैंने आपको पहले बताया था, चंद्रमा हो, मंगल हो, कोई ग्रह हो, ध्यान बिल्कुल ज़रूर करिए। ध्यान आपकी कुंडली में के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं बताऊंगा अभी ध्यान की महिमा क्या है, कैसे कैसे क्या ग्रह से वो करता है, लेकिन आप ध्यान जरूर करिए। ये कुछ उपाय हैं, मंगल बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत आप आगे जाएंगे, जो काम करेंगे उनमें सफल होंगे ही होंगे, और डरेंगे नहीं, साहस पूरा रहेगा। सर, थैंक यू वेरी मच। जी, दर्शकों की कुछ भ्रांतियाँ जी, दूर हो गई हैं। अब यदि आपको कुछ और भी आपके मन में कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद नमन को सब्सक्राइब करके अपने क्वेश्चन नमन से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।